हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा और वीडियो बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से आप लोगों के लिए प्रश्न बनेंगे और अच्छे खासे अंक भी प्राप्त कर सकेंगे। तो पहला इसमें से क्वेश्चन आपका है, प्रश्न फर्स्ट है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो आपका ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसमें से चार विकल्प आप लोगों को दिए हुए होंगे। देखिए, पहले करना क्या होगा आपको, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के लिए विकल्पी क्वेश्चन 20 मिलेंगे और 20 विकल्पी क्वेश्चनों को आपको आंसर शीट मिलेगा, जिसे OMR शीट कहते हैं। OMR शीट पर आप लोगों को जो ऑप्शन आपका सही होगा उसी ऑप्शन को आपको लोगों को बॉल पॉइंट पेन से पेंट करना होगा। तो आपका क्वेश्चन था नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है जर्मनी, सेकेंड इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रांस। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? क्या 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में। ठीक है, अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, भारत में सर्वप्रथम जूट मिल की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापना हुई थी? क्या आंध्र प्रदेश में हुई थी, बंगाल में, संयुक्त प्रांत में, क्या बॉम्बे में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका है बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, चौथे नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा? तो इस चारों ऑप्शन में से आपका कोई न कोई एक आंसर सही होगा। तो अनुमान लगाइए आप लोगों का कौन सा आंसर सही हो। ये आप लोगों के लिए मैं HW होमवर्क दे देता हूँ कि आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर है काली मृदा। काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने पांचवें नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा नंबर आपका क्या है कि निम्नलिखित भागों में ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, ज्वारीय वन जो भी होते हैं वो पर्वतीय स्थानों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतीय भागों में। ऑप्शन क्या है? डेल्टाई भागों में, मरुस्थलीय भागों में, पठारी भागों में और पर्वतीय भागों में। ठीक है, तो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित भागों में ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? क्या डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय भागों में पाए जाते हैं, पठारी भागों में या पर्वतीय भागों में? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, डेल्टाई भागों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध क्या यमुना नदी पर बनाया गया है, रामगंगा नदी पर, भागीरथी या शारदा नदी पर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भागीरथी नदी पर क्या बनाया गया है? टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ बनाया गया है? तो देखिए, आप लोगों को ऑप्टेटिव बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और अतिलघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछ सकता है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर। ठीक है, चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। रानीगंज कोयले की खान कहाँ स्थित है? इसमें पूछा गया कि रानीगंज कोयले की खान कहाँ स्थित है? क्या बिहार में, पश्चिम बंगाल, झारखंड में, उड़ीसा में? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता है जरूर। नेपा नगर संबंधित है। नेपा नगर किससे संबंधित है? तो आप लोग जान लें कि नेपा नगर जो होता है वो कागज उद्योग में से संबंधित है। वहाँ पर क्या बनता है? कागज। तो ऑप्शन क्या है आपका? कागज उद्योग में, चीनी उद्योग में, सीमेंट उद्योग में या ऊनी वस्त्र उद्योग में? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अभी भी मैंने बताया है किसके, कागज उद्योग में नेपा नगर प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, ठीक,
मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? क्या यूएनईपी के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 9 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका है 10th नंबर का, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? जो अगर बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे तो वो तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्या नौकरी से, कृषि से, व्यापार से या उद्योग से? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आजीविका का साधन है जिससे जीवन यापन होता है तो होता है किससे? कृषि के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं अपना 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? क्या रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, क्या वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, क्या प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको हैं यहाँ पर और चारों ऑप्शन में से आपका एक आंसर जो है सही है। तो ठीक है, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा का निर्गमन होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, कुस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन आपको इस वर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई थी। तो ये आप सब एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब हमको दीजिएगा जरूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाजार का विस्तार करने हेतु किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? क्या विज्ञापन, लेवलिंग, कैलेंडर या ये सभी? ठीक है, तो इसका जो 13 का है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ये सभी के द्वारा जो होता है बाजार का विस्तार करने हेतु किया जाता है। ठीक, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायमंड सूत्र किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है? कौन से देश की डायमंड सबसे प्रसिद्ध पुस्तक या प्राचीन पुस्तक माना जाता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहाँ? जापान में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? इसमें से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? क्या पर्वतीय मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या लाल मृदा? ठीक है, तो इसका जो सही देखिए, जो चाय की खेती होती है ढलानी भागों में, जहाँ ढलान हो, जहाँ से पानी क्या हो कि आसानी से कहाँ चला जाए, आपका खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए, ऐसे स्थानों पे जो होती है चाय की खेती की जाती है। तो ऐसा स्थान कौन होता है? तो आपका होता है पर्वतीय मृदा। ठीक है, पर्वतों पे लगभग चाय की खेती की जाती है सीढ़ीदार बना करके। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया था? ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2013 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2014 में या वर्ष 2011 में? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आंसर क्या है? सी, वर्ष 2014 में। ठीक है, वर्ष 2014 में। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जो आपका है चिपको आंदोलन संबंधित है। ये VI क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस साल इस परीक्षा में 2024 की बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है, चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? क्या मृदा से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से या वायु संरक्षण से? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वन संरक्षण से। ठीक है, अगर आपको चिपको आंदोलन से एक क्वेश्चन आपको बनना है या पूछ लेगा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन ही हो गया। अब इसके पूछ लेंगे कि अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष होते सुंदर लाल बहुगुणा। कौन है? सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में चिपको आंदोलन चलाया गया था। वन संरक्षण, इसमें हुआ क्या था कि वहाँ के जो ठेकेदार थे उत्तराखंड, ये कहाँ हुआ था? अभी पूछ लेगा चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो ये कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ?
उत्तराखंड में, ठीक है। तो वहाँ के ठेकेदारों ने वन को काटने का ठेका ले लिया था। तो वहाँ की जो महिलाएं थी वे सभी वनों को अपने आलिंगन में लेकर के उनको क्या कि पेड़ काटने से उन्होंने क्या किया, रोका था, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है, ठीक है। रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? क्या पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध परियोजना बनाई गई है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बगानी फसल है? क्या गन्ना, कपास, कहवा, जूट? देखिए बगानी मतलब जिसको आसानी से बाग बगीचे में उगाया जा सके, ऐसा इसमें से कौन सा? क्या गन्ने को, कपास को, कहवा को या जूट को? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कहवा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। अगर आप सब वीडियो पे बने हैं, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए कोडरमा खान किससे संबंधित है? क्या लौह अयस्क से संबंधित है, तांबे से, अभ्रक से या बॉक्साइट से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो बॉक्साइट कोडरमा खान किससे संबंधित है? तो ये अभ्रक से। किससे है? अभ्रक से। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।